जिसने अहदों को अहद दिया है, जिसने वादों को वादा दिया है। बिलाल कहते हैं मेरी सुबह आंख खुली, मैंने देखा कि मैं जितनी 7 दिनों पे पीसता था वो एक रात में पीस गया। मैं ढूंढता रहा, मुझे ना मिला। अगला दिन हुआ, शाम हुई, फिर वही, एक हाथ में दूध का प्याला, दूसरे में शहद का प्याला, ये खाओ पियो और सो जाओ। आज बिलाल ने नहीं पूछा कि जो कौन पीसेगा, उसे पता था यही पीसेंगे। ऐसा हुआ। दूसरे दिन बिलाल ने कहा मैं सुबह उठूंगा, कदमों में गिर जाऊंगा, माफी मांग लूंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा। अगले दिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, मेरा ईमान है, फअौहा इला अब्दिही मा औहा, मेरे रब को मंजूर नहीं था। दूसरे दिन भी 7 दिनों का पीस गए। तीसरा दिन हुआ, किस्सा मुख्तसर, तीसरा दिन भी यही दूध और शहद। तीसरा दिन बिलाल जागता रहा कि मैं आज माफी मांगूंगा, लेकिन सुबह हुई, आंख लग गई। किसी ने पूछा कि माफी क्यों नहीं मांगी गई, क्यों बिलाल की आंख लग गई। मैंने कहा अगर अब बिलाल मांगता तो पता चलता कि खाने के बाद माफी मांगी है। मेरा रब तो ये चाहता था कि मोहम्मद के पास वही आए जो हर लालच से पाक हो, हर लालच से। कहते हैं कि तीसरे दिन भी चला गया। एक दिन फिर किसी सामान को उठाने आए, मैं कदमों में गिर गया। बिलाल कहते हैं मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा तुम हो कौन, कहां से आए हो, नाम क्या है, तारुफ क्या है। मैंने कहा तसव्वुर कीजिए, अकीदा समझिए, हमेशा उसे नहीं दिया जाता जिसे जाना जाए, उसे दिया जाता है जिस पर कभी किसी ने एतबार न किया हो, किसी को पहचान न रखता हो। मेरे आका की सुन्नत यह है कि वो हर किसी को बेबहा देते हैं। कहते मैं पांव में पड़ गया। आप कौन है, कहां से आए, तारुफ क्या है। आगे से वो मुस्कुरा कर कहते हैं मुझे नहीं जानता, नहीं। मेरा तारुफ नहीं सुना, नहीं। मेरा नाम भी नहीं सुना, नहीं। तू बाहर नहीं निकलता, नहीं। यहीं पर एक जुमला देने जा रहा हूं। मौलाना नाफिर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हजरत अबू बकर से लेकर हजरत तुफैल दोस्ती तक जितने भी सहाबा आए, वो सारे इसके रसूल में मुब्तला होकर आए। किस में मुब्तला होकर आए? और बिलाल हबशी ऐसा आया जो सूरत मोहम्मद के इश्क में मुब्तला होकर आया। यहीं पर वो नुक्ता देने जा रहे हैं। आका ने पूछा कि तुमने मेरा नाम नहीं सुना, तुम कभी बाहर नहीं निकले। कहने लगा जी मालिक ने कभी निकलने नहीं दिया, मेरा कुंबा कबीला यहां नहीं है, मैं तो कहीं और से आया हूं। आका ने पूछा क्या कोई शोर सुना है? उसने कहा हाँ शोर सुना है, कोई अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुतलिब का लख्ते जिगर है, लोगों को अपने मिशन से हटाकर किसी एक के दर पर झुकाता है। आगे से मुस्कुराकर आका ने बिलाल को पकड़कर सीने से लगाया कि जो एक दर पर झुकाता है ना, वो 3 दिन से तेरी खिदमत कर रहा है। तो फिर मुझे ये कहने दीजिए, ये बिलाल का सीने लगना ऐसे नहीं था, सीने लगाया गया। अल्लाह ने उसे ऐसा अपने महबूब के सदके बना दिया कि चलता जमीन पर है, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। मुझे किसी ने कहा कि हजरत हुसैन की तरबियत किसने की? मैंने कहा आका ने। कहने लगा वो तो 6 साल के थे, हजरत हुसैन जो जो कहते आका मानते चले जाते। मैंने कहा मेरे आका सजदे में जो बिलाल को सवार करते थे, सिर्फ झूले देने के लिए नहीं, सिखाने के लिए करते थे। करते थे या नहीं करते थे? हजरत बिलाल की बात आई तो शायर कहने लगा मेरे आका हमेशा कमाल करते हैं, मेरे आका हमेशा कमाल करते हैं, जो भी फैसला करें लाजवाल करते हैं। अदना जो कदमों में आए उसे बाकमाल करते हैं, काला जो कदमों में आए उसे बाजमाल करते हैं। मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, मेरे आका को शम्सो कमर से मत पहचानो, ये छोटे मोटे काम तो खादिम बिलाल करते हैं। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक मौलवी साहब ने कहा कि आका दो जहां का हुस्न ये था कि आका ने पिंडली से कपड़ा हटाया तो आका की पिंडली चांद की तरह चमकने लगी, चांद की तरह। आका ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो ऐसा लगा जैसे सूरज भी शर्मा गया हो। मैंने कहा मैं इसे गुस्ताखी समझता हूं, मैं इसे बुलंद आवाज से मैं इसे बेअदबी समझता हूं। वजह है कि मैंने तो अपने अकाबिर से सुना है सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया,
सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी, फिर उसी नक्श से लेके कुछ रोशनी बस में कोनो मकान को सजाया गया। मैंने कहा उसी रोशनी से थोड़ी सी रोशनी लेकर इस दुनिया में उजाला दे दिया गया, उसी रोशनी से रोशनी लेकर चांद को चमक दे दी गई, उसी रोशनी से रोशनी लेकर सूरज को चमक अता कर दी गई। अब ये दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें मौजूद हैं, उजाले मौजूद हैं, तरीकियां मिटाने वाली चीजें मौजूद हैं, ये सारी मेरे आका के सदके हैं। इन आका के सदके आने वाली चीजों के अंदर औकात क्या है मेरे आका की पिंडली का, मेरे आका के चेहरे का, हुस्न का, कमाल का, जमाल का मुकाबला कर सके। मेरे आका तो मुस्कुराएं बादल जगह तब्दील कर दे, आका मुस्कुराएं बादल बरसना शुरू कर दे, आका देखें बकरियों में दूध उतर आए, आका देखें तो खजूरें पक जाएं, आका हाथ उठाएं अबू हुरैरा की अम्मा को हिदायत मिल जाए। अगर आका को उठाकर सीमा कुएं पर जाए, अभी कुआं पास ना आए, कुएं का पानी पहले कदमों को पैसा देने के लिए आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं मौजू की तरफ आता हूं। आज का मौजू खत्म नबूवत है और खत्म नबूवत का उन्वान ऐसा है, हम इस खत्म नबूवत के अकीदे में आंखें बंद करके आका के आशिक, ऐसा है या नहीं है? अगर कोई, हमारा ईमान है कि अगर कोई शक भी करे ना, वो मुसलमान रहता, वो ईमान वाला रहता। आका दो जहां की जिंदगी से लेकर आज तक जो मशहूर और मारूफ कद आवर लोग आए, उनमें 45 लोग ऐसे बदबख्त हैं जिनका कद काट भी था, जो अपने इलाके के वडेरे भी थे और उन्होंने दावा नबूवत किया। कितने लोग? कितने लोग? और इन्हीं में एक औरत भी थी जिसका नाम था सज्जा। क्या नाम था? इस बदबख्त औरत ने भी आका दो जहां के जमाने के अंदर नबूवत का दावा किया। ये बात सिर्फ एक करने जा रहा हूं, उसके बाद मिसाल दूंगा, आगे बढ़ूंगा। यकीन मानिए कि जब इन 45 लोगों ने दावा नबूवत किया, ये सिर्फ 45 थे, लेकिन करोड़ों अरबों आशिकाने रसूल ने उन्हें एक दिन भी मोहलत नहीं दी और रास्ते से हटा दिया। एक दिन भी मोहलत नहीं दी और रास्ते से। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, कि अगर कोई किसी नबी की गुस्ताखी करे तो उसे कत्ल कर दो। उसे सारे मिलकर उसे, ये मैं अपनी जेब से निकाल कर कोई पेज नहीं पढ़ रहा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ रहा हूं। तो ये बात तो कन्फर्म हो गई कि किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी हमें बर्दाश्त, सारे मिलकर हमें बर्दाश्त। और वो गुस्ताखी उनके बारे में हो जिनके लिए कायनात सजी है, जिनके लिए हमें इज्जत मिली है, जिनके सदके आज मेरे चेहरे पर दाढ़ी सजी है, मेरे माथे पर मेहराब सजा है, उनके बारे में कोई गुस्ताखी करे और वो बच जाए, ऐसा हो सकता? अब अगली बात है कि हम कमजोर ईमान वाले, हमारा ईमान, और इसमें कोई आलिम जाहिल अनपढ़ पढ़े लिखे का कोई मुकाबला नहीं। ये इश्क की बात है। इसी की मिसाल देने जा रहा हूं। अल्लाह के नबी ने चंदा मांगा, हजरत उमर ने आधा माल लाकर दे दिया, हजरत अबू बकर ने पूरे घर में झाड़ू फेर दिया। किसी ने पूछा कि ये क्या है? मैंने कहा कि उमर ने इताअत की और अबू बकर ने इश्क किया। हजरत उमर ने क्या किया? आधा घर का माल लाकर दे दिया। हजरत अबू बकर को इश्क था, झाड़ू फेर के सुई की भी फिक्र लग गई कि वो भी आए और मोहम्मद के कदमों पे कुर्बान कर दूं। और ये इश्क का कमाल ये है कि इल्म दीन शहीद निकलता है, वो कोई आलम दीन नहीं है, कोई मुहद्दिस मुफक्किर नहीं है। मैंने कहा कि वो तो उस इलाके के, उस जमाने के उलमा से भी बढ़कर इश्क निभा गया। बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से
इस बारे में कोई कमाल की चीज नहीं है, ये अल्लाह की तौफीक से है। गाजी आमर चीमा निकला, वो कहां का शेखुल हदीस था, वो कहां का मुफस्सिर कुरान था। अल्लाह ने इश्क दिया, वो इश्क निभा गया। निभाया या नहीं निभाया? ये लोग आते रहेंगे और ये बदबख्त इंशाअल्लाह बचेंगे नहीं, इंशाअल्लाह नहीं बचेंगे। अब बात कादियानियों की, बावसूख जराए के जरिए जो मालूमात हुई हैं उससे के जरिए बता रहा हूं कि ये रास्ता उन्हीं के लिए हमवार किया जा रहा है, उन्हीं के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। कभी करतारपुर राहदारी की शक्ल में, कभी किसी और मुआहदात की शक्ल में, कभी गैर मुल्की फंडिंग का इल्जाम लेकर कादियानियों को रास्ता दिया जा रहा है। ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है और हमारे ईमान के खिलाफ भी पुरतशद्दुद किया जा रहा है। ऐसा ही है, ये हमें एक लम्हा भी बर्दाश्त है। और इस जमाने में जब हर तरफ फितने हैं, फसाद है, कोरोना वायरस की वबा है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी, ऐसे वक्त में जर्मनी, फ्रांस के अंदर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी इज्तिमाई तौर पर की गई। मैं लाहौर में बैठा था, एक जगह प्रोग्राम था, एक प्रोफेसर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के आए। उन्होंने मुझसे कहा, मौलवी साहब आप बड़े शिद्दत वाले लगते हैं, लेकिन आप जरा ठंडे दिल से सोचिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैंने कहा पूछिए। मैंने कहा पूछिए। वो कहने लगे कि इतनी बड़ी गुस्ताखी हुई है, अब होगा क्या? आप मरने मराने पे निकल आएंगे? मैंने कहा और क्या करें? वो कहने लगा कुछ ले दे के मामला हल कर, कुछ ले दे के। परेशान होने की बात नहीं है, ऐसे लोग बड़े जन्म ले रहे हैं, बड़ी जहनीयत तब्दील हो रही है। मैंने कहा वो अकल के अंधे, मुझे बता मेरे आका की इज्जत के मुकाबले में तू दे क्या सकता है? दे सकता है कोई दे सकता है? मैंने कहा इस कायनात की हर खुशबू, इस कायनात की सारी अच्छाइयां आका ये दो जहां के कदमों पर लगने वाली एक मिट्टी के जर्रे का मुकाबला करना चाहे नहीं कर सकते। कर सकते हैं? कहने लगा जी शिद्दत कम होनी चाहिए। मैंने कहा एक सूरत में होगी, जिसने गुस्ताखी की, जो इसमें शामिल हुए, हमें उसका सर चाहिए, हमें उसका। मैंने जब ऐसा कहा, वो कहने लगा जी ये तो बहुत बड़ी बात है, कोई दलील हो तो बताएं। मैंने कहा दलीलें इन 14 सदियों में ना ढूंढो, आओ मैं तुम्हें दलील मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबार से देता हूं। एक सहाबी है जिनका नाम है अब्दुल्ला इब्ने अनीस। अब्दुल्ला, बुलंद आवाज से अब्दुल्ला, आका की खिदमत में हाजिर हुए, मुसलमान हो गए, अल्लाह ने ईमान की दौलत दे दी। आका की खिदमत में हाजिर होकर कहते हैं, ए अल्लाह के लाडले पैगंबर एक सवाल है। मैंने कहा मुझे सवाल करने का तरीका भी मेरे सहाबा ने सिखाया। वो आका से सवाल करते हैं तब भी बावुजू हैं, वो आका से कलाम करते हैं तब भी बावुजू हैं, आका के कदमों पर जब कटते हैं तब भी बावुजू हैं। आका दो जहां से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मेरा घर फुलां गांव के अंदर है, मैं अपनी जायदाद तकसीम करके सब कुछ बेचना चाहता हूं। आका ने कहा बेच दो, फिर क्या करना है? वो कहने लगा सब कुछ बेचकर मैं आपके मोहल्ले में घर लेना चाहता हूं। ऐसे नहीं, सब मिलकर। आका ने इजाजत दे दी। अब आका फरमाते हैं कि मैं सुबह फजर की नमाज से पहले तहज्जुद में आता हूं, अब्दुल्ला सामने, जोहर में आता हूं, अब्दुल्ला सामने, असर में आता हूं, अब्दुल्ला सामने, मगरिब ईशा में आता हूं, अब्दुल्ला सामने। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे। आका फरमाते हैं मैंने अब्दुल्ला को बुलाया और पूछा, अब्दुल्ला खैर तो है, कोई रोजी रोटी भी करता है, कोई घर वालों का ख्याल भी करता है? उसने कहा कि उसके लिए तो सारा जमाना बाकी है, अभी तो मुझे आपके चेहरे की भूख ही खत्म नहीं हुई। क्या कहना चाहते हो? आका मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है, जब तक आपका चेहरा नहीं देखता मुझे भूख और प्यास ही नहीं लगती। असर की नमाज का वक्त है, आका तशरीफ लाए, माथे पर सलवट है, थोड़ा सा परेशानी वाला चेहरा है, मिंबर रसूल पर बैठे आका ने फरमाया फुलां इलाके में फुलां शख्स ने मेरी शान में गुस्ताखी की, मेरी शान में, और ये गुस्ताखी मेरे रब को गवारा नहीं, मेरे रब को गवारा। इतना कहा, बात खत्म की और घर चले गए। आमतौर पर बैठते, गपशप लगाते, मुज़ाकरा होता, तालीम होती,
उस दिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा मेरे प्यारे पैगंबर ने किसी को मेंशन नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया, टैग नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी की तरफ इशारा नहीं किया। सहाबा वफादार ऐसे हैं कि खुद ही समझ गए, ऐसे नहीं, बुलंद आवाज से। अब अल्लाह ने कबूल किसे किया? मैंने कहा था एक इताअत है और एक इश्क है, एक इताअत है और एक हजरत अब्दुल्ला उठे और सामान बांधा। ये वही अब्दुल्ला हैं जिनको आका का चेहरा देखे बगैर चैन और करार नहीं मिलता। सामान बांधा और निकल पड़े। 7 दिन सफर करके उसके इलाके में पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि जिसको अकेले मारने आए हैं उसकी 40,000 गनमैन है। कितने? 40,000 फौज है उसकी, 40,000। कदकाठ का भी 7.5 फुट का कदकाठ का है। अब सोचने लगे कि मैं इसको कैसे मिलूं। उसके दरबार में गए, मिलते मिलाते उसके पास पहुंच गए और कहने लगे मैं तेरी नौकरी करना चाहता हूं। मैंने कहा अब्दुल्ला तेरे कदमों पर लाखों सलाम कि तुमने आका की खत्म नबूवत और इज्जत की हिफाजत के लिए गैरों की नौकरियां की। उसने कहा तुम तो खानदानी लगते हो, कोई हीला किया? उसने कहा कि वो बाहर जो मेरा गेट है उस पर पहरा दो। हजरत अब्दुल्ला ने 3 महीने सख्त तरीन मेहनत की। उस दुलगाबा के अंदर जो अल्फाज लिखे हैं कि इतनी मेहनत की कि 3 महीने के बाद उसके कमरे का दरबान छुट्टी पर था। उसने कहा यहां पर अब्दुल्ला को खड़ा कर दो। मैंने कहा मेरा अब्दुल्ला तो यही चाहता था ना, यही चाहता था ना। उसके कमरे में आ गए, मौका मिला, रात की तारीकी में उठे, बाहर से अंदर आए और उसे कत्ल करने के इरादे से हथियार निकाला, खंजर चाकू जो भी होगा, मारने लगे। उसके ऊपर से बीवी आ गई और ये बीवी भी उसकी जाती नहीं थी, ये छीन कर कहीं से लाया था। जबरदस्ती उसने उसे अपने घर रखा हुआ था। बीवी ने देखा तो चीखने लगी, कौन हो तुम, क्या करने जा रहे हो? जब हजरत अब्दुल्ला ने अपने चेहरे से नकाब हटाया और घबरा गए, जहरी बात है, इतनी तो होती है। उसने जब चेहरा देखा तो कहने लगी कहीं तुम मोहम्मद के गुलाम तो नहीं? हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए और कहने लगे हाँ बहन मैं मोहम्मद का गुलाम हूं, तुम तो इसकी बीवी हो। कहने लगी मैं बीवी नहीं हूं, मैं बीवी बनकर आई हूं, जो तुम करना चाहते हो मैं भी वही करना चाहती हूं। वक्त गुजरा, अब बहन ने कहा कि क्या किया जाए। अब बहन बाहर दरवाजे पर खड़ी है और भाई उसकी गर्दन उतारने निकला है। मारना चाहा, वो आगे से उठ गया, मुजाहमत हुई, मारते 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 वक्त लगा। यहां पर कद की बात नहीं होती, कद तो अली का भी छोटा था। यहां पर बात ईमान की होती है, यहां पर बात ईमान की होती है। मार दिया, जाने लगे तो बहन कहने लगी कि आका पूछेंगे कि ए सहाबी तेरे पास दलील क्या है कि तू मेरे लिए कुछ करके आया है। जब ये सुना तो हजरत अब्दुल्ला की आंखों में आंसू जारी हुए। बहना मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैंने तो बस काम किया और जाने लगा था। उसने कहा जरा ठहर, छुरी ली और खुद गई वो औरत, वो उसकी बीवी और नबी की जियाली, उसकी गर्दन को तन से अलग किया। हजरत अब्दुल्ला के सर से पगड़ी उतारकर उसके सर को अब्दुल्ला की पगड़ी में बांधा और देकर कहा कि ये मोहम्मद को तोहफा देना और इस बेटी का सलाम कहना। वो वहां से निकला, अलार्म बज गए, मुनादी हो गई, शोर मच गया, शोरो गोला हो गया कि काम डाल गया, अब्दुल्ला भाग गया। अब उसे मारने के लिए लोग निकले। मैंने कहा तसव्वुरात में सोचिए, बड़ा जुमला देने जा रहा हूं। हजरत अब्दुल्ला निकले, उसके महल के बाहर एक पहाड़ था, उस पर चढ़ गए। वहां पर उन्हें एक गार नजर आया। मैंने कहा एक गार वो था जिसमें नबी और सिद्दीक थे। झोली सिद्दीक की थी, मुखड़ा नबी का था। ये यार 3 दिन सिर्फ देखता ही रहा और मकड़ी ने जाला बुन लिया। मकड़ी ने, वहां पर नबी की हिफाजत थी तो मकड़ी ने जाला बुना, यहां खत्म नबूवत की हिफाजत थी तो मकड़ी ने जाला बुन लिया।
सहाबी अंदर है, मकड़ी ने जाला बुन लिया, दुश्मन आया, देखकर वापिस चला गया। हजरत अब्दुल्ला ने बगैर आराम किए जाते हुए 7 दिन में पहुंचे, वापसी 6 दिन में आका के दरबार में पहुंच गए। आमतौर पर कोई भी मुसाफिर उस इलाके में जाता था, उलमा जानते हैं, पहले किसी मुसाफिर खाने में नहाता, अपना हुलिया बेहतर करता, कपड़े बदलता, घर में जाना होता तो घर जाता, किसी और के पास जाना होता तो साफ सुथरा होकर जाता। लेकिन अब्दुल्ला को आका से इश्क इतना था, इस मोहब्बत में बगैर नहाए, बगैर कपड़े तब्दील किए आका के दरबार में पहुंच गए। आका ने सर से लेकर पांव तक देखा, मट्टी ही मट्टी है, गर्द ही गर्द है, चेहरे पर मट्टी, वजूद पर मट्टी, कपड़ों पर मट्टी। आका ने सर से लेकर पांव तक देखकर अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला तू बड़ा बेवफा है। जब ऐसा कहा हजरत अब्दुल्ला की चीख निकल गई, आका मैं बेवफा कैसे? आका ने फरमाया 3 महीने 13 दिन हुए अपना दीदार ही नहीं करवाया।